हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, ये ईडीएम एंड फ्रेजेस का पार्ट नंबर 14 होगा। अगर इसके पहले के पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर इसको वॉच कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो भी आपको इंग्लिश की सारी बातें बताई जा रही हैं, ये किसी न किसी एग्ज़ाम में या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हुए क्वेश्चन हैं। अगर आप इन्हें ध्यान से पढ़ेंगे तो आगे आने जितने भी एग्ज़ाम आने वाले हैं वो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो चलिए आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला वर्ड होगा दैट इज़ कम होम टू। देखिए, कम होम टू का मतलब क्या होता है? एक तरह से होता है कि किसी को कोई बात समझ में आ जाना या उसको समझा देना, आप इसको कह सकते हैं। वहाँ पे इसका अगर लिटरली मतलब की बात करें तो इसका मतलब होता है घर आ जाना, लेकिन यहाँ पे आपको इडियम एंड फ्रेजेस है तो इसका कुछ और सेंस निकल के आएगा। तो चलिए ऑप्शंस हम देख लेते हैं, फिर हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर हम अपने ऑप्शन नंबर पहले की बात करें तो पहला ऑप्शन आपका दे रखा है दैट इज़ स्टबर्न और एरोगेंट। इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा क्या होना, एरोगेंट होना या घमंडी होना, या आप कह सकते हो बहुत ज़्यादा उत्तेजित होना। वहीं पे दूसरे वर्ड की बात करें टू अंडरस्टैंड मीन्स होता है समझ जाना, किसी भी चीज़ को समझ जाना अच्छे से, इज कॉल्ड एज अ टू अंडरस्टैंड। वहीं पे ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो डूइंग टू थिंग्स एट द सेम टाइम वाइल एफर्ट इज मेड फॉर वन। मतलब क्या करें, आप एक समय में आप करना एक ही काम चाह रहे हो, लेकिन क्या हो रहा है कि वो दो चीज़ें हो जा रही हैं, तो उसको आप ये कह सकते हैं। वहीं पे डी ऑप्शंस की बात करें टू बी एक्सट्रीमली कन्फ्यूज एंड फ्रिटेंड। मतलब क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा भयभीत और कन्फ्यूज जो होता है, ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा भयभीत या कन्फ्यूज होना। तो कम होम टू का जो मतलब आ रहा है दोस्तों, जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। जो ऑप्शन नंबर बी होगा टू अंडरस्टैंड इज़ द राइट आंसर, ये इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आज के अगले क्वेश्चन पे चल लेते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन होगा गो टू रैक एंड ड्रीम। इसका मतलब क्या होता है कि पूरी तरीके से क्या हो जाना, बर्बाद हो जाना। इसका मतलब सीधा क्या होता है, पूरी तरीके से बर्बाद हो जाना। चलिए ऑप्शन हम देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा मिल रहा है इसमें। तो अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें तो अ हैप्पी एंड हारमोनियस मैरिज आर पार्टनरशिप। हैप्पी एंड हारमोनियस मैरिज का मतलब होता है दोस्तों एक खुशहाल और बहुत ही ज़्यादा अच्छी जो मैरिज या पार्टनरशिप होती है, आप उसको ये वर्ड कह सकते हैं। इसका जो पहला मतलब होगा ये इसका हो जाए। हारमोनियस मीन्स होता है बहुत अच्छे तरीके से रहना, या भाईचारा भी इसको आप कह सकते हैं। वहीं पे दूसरे वर्ड की बात करें टू डिके और गेट डिस्ट्रॉयड। ये जो दूसरा ऑप्शन है कि किसी भी चीज़ का क्षय हो जाना या फिर उसका खराब हो जाना। वहीं पे सी ऑप्शंस की बात करें टू वर्क वेरी हार्ड एंड स्टे वेरी लेट एट नाइट एंड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मतलब क्या हुआ कि आप बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम कर रहे हैं और देर रात क्या कर रहे हैं, देर रात तक घर से बाहर हैं और जल्दी ही सुबह को क्या कर रहे हैं, उठ जा रहे हैं। ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वहीं पे डी की बात करें क्वाइट वेल मीन्स क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा होना। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा दोस्तों, जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी टू डीके और गेट डिस्ट्रॉयड इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आज के अगले क्वेश्चन पे चल लेते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन होगा बिटवीन सिला एंड चैरिविट्स। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, इसका जो मतलब सीधे होगा दोस्तों, ये थोड़ा सा आपका जी वर्ड लग रहा होगा, लेकिन इसका मतलब आपको समझा देंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखिए, इसका मतलब होता है दो जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन है उसके बीच में होना। बात समझ, जैसे डायलेमा नहीं होती है, डायलेमा आप इसको कह सकते हैं। तो बिटवीन साइला एंड कैरेबिट्स मीन्स होता है बिटवीन टू डिफ़िकल्ट सिचुएशन। चलिए अब ऑप्शंस को हम देख लेते हैं। हमारे जो ऑप्शंस इस तरीके से हैं, पहला ऑप्शन दे रखा है टू डिसाइड। मतलब क्या होता है, निश्चित करना होता है इसका मतलब। वहीं बी ऑप्शंस की बात करें बिटवीन टू डिफ़िकल्ट सिचुएशन, मतलब दो कठिन परिस्थितियों के बीच में होना, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वहीं पे ऑप्शन नंबर सी की बात करें टू बियर द मेन पार्ट ऑफ समथिंग अनप्लीजेंट। मतलब कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा अनप्लीजेंट या दुखदाई है उसको आपको बियर करना पड़ रहा है। वहीं पे डी ऑप्शंस की बात करें तो डी ऑप्शन आपका हो जाएगा टू डू समथिंग थ्रूली और कम्प्लीटली। मतलब क्या हुआ, किसी भी काम को पूरी तरीके से करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर निकल के आ रहा है दोस्तों, जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। बिटवीन साइला एंड कैरेबिट्स का जो मतलब होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी बिटवीन टू डिफिकल्ट सिचुएशन इज़ द राइट आंसर। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
चलिए आज के अगले वर्ड पे चलते हैं। आज का जो हमारा अगला वर्ड होगा दैट इज़ डंकीज ईयर। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब लिटरली होता है कि ये जो ईयर्स है ना दोस्तों, इसको जब ये वर्ड बना था इडियम, तो हुआ क्या था, ये ईयर था लेकिन अब इसको ईयर कर दिया गया है। इसका मतलब होता है जो डंकी होते हैं उनके जो ईयर्स होते हैं वो बड़े होते हैं, या इसी का मतलब जो निकल के आया ये आया है कि जो लॉन्ग टाइम, मतलब वहाँ से उस समय जब ये इडियम्स बना था तो ये कह सकते हैं आपकी डंकी के कान को आप बड़ा कह सकते थे, इस वजह से ये फ्रेज़ बना है। तो अब ऑप्शंस देख लेते हैं। तो ऑप्शंस हमारे इस तरीके से हैं, टू मेक अ बेटर इम्प्रेशन, मतलब किसी पर एक अच्छा प्रभाव डालना। वहीं पे ऑप्शन नंबर 2 की बात करें, पेन ले लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं इसका, थोड़ा सा हम लोग कलर ब्लैक ले लेते हैं। टू मेक अ बेटर इम्प्रेशन मीन्स होता है बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रभाव डालना। बी ऑप्शंस की बात करें, विदाउट प्रीवियस थॉट और प्रिपरेशन, मतलब विदाउट किसी भी काम को विदाउट प्रिपरेशन या किसी सोच समझ से आप कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वहीं सी की बात करें तो ए लॉन्ग टाइम, मतलब बहुत लंबा समय हो सकता है ये। डी ऑप्शंस की बात करें, लूज वंस टेम्पर बिकम एक्सट्रीमली एरी, मतलब कोई अपना क्या हो रहा है, आपा खो दे रहा है या बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जा रहा है। तो इसका जो डंकीज ईयर्स का जो मतलब होगा दोस्तों, जी हाँ, ये हो जाएगा अ लॉन्ग टाइम। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर जो सी होगा ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आज के अगले वर्ड पे चल लेते हैं। आज का जो हमारा अगला वर्ड होगा दैट विल बी फूल्स पैराडाइज, है ना। फूल्स पैराडाइज मतलब मूर्खों का स्वर्ग किसको आप कह सकते हैं। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन से हमें पता चल जाएगा। ऑप्शन पहला है एन अनलकी पर्सन या बैड कैरेक्टर, कोई भी अनलकी पर्सन हो जो सौभाग्यशाली नहीं हो या उसका बैड कैरेक्टर है, तो क्या उसे आप फूल्स पैराडाइज कहेंगे। या फिर आप कह सकते हैं या स्टेट ऑफ बीइंग हैप्पी फॉर फुलिश आर अनफाउंडेड रीजंस, मतलब कोई बंदा है जो बिना किसी बात के, मतलब ऐसा है कि मूर्ख जैसी बातों पर या कोई रीज़न, अच्छा सा रीज़न नहीं है, फिर भी वो क्या कर रहा है, खुश है, दैट इज़ कॉल्ड एज अ फूल्स पैराडाइज। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर भी यही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी की बात करें, एनर्जेटिक जो मतलब होगा दोस्तों, एनर्जेटिक का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा क्या होना, एनर्जी से भरा रहना, उत्साहित रहना, है ना। और डी ऑप्शंस की बात करें, अमालिसिस पर्सन इन हार्मलेस आर बेनिवोलेंट डिस्क्यूज, मतलब ये क्या होता है, एक बहुत ही ज़्यादा हानिकारक पर्सन है, इन हार्मलेस आर बेनिवोलेंट डिस्क्यूज, मतलब वो कंफ्यूज है हार्मलेस और बेनिवोलेंट्स में, अमालिसियस पर्सन। चलिए आज का अगला वर्ड देख लेते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी आपको बताया जा चुका है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है एट द 11th आवर, इसका मतलब होता है क्या, मतलब क्या हुआ कि लास्ट क्षण में, किसी भी काम को आप लास्ट टाइम में करते हैं, देन इट इज कॉल्ड एज एट द 11th आवर। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस हमारे इस तरीके से हैं। पहला ऑप्शन आपका हो जाएगा दैट इज़ अ वुमेन्स सरनेम बिफोर मैरिज, एक लड़की का या औरत का जो नाम होता है शादी से पहले, क्या उसे आप 11th आवर कह सकते हैं। या फिर आप कह सकते हैं एट लास्ट मोमेंट, मतलब अंतिम क्षण में। या फिर ऑप्शन सी है अ मील टू विच ईच गेस्ट ब्रिंग सम फूड विच इज रिजर्व टू ऑल गेस्ट, रिजर्व यहाँ पे कुछ सेंटेंस की करेक्शन है दोस्तों, ये कुछ वर्ड्स को में भी इग्नोर करते हैं, इसमें कुछ मिस्टेक है। वहीं पे डी ऑप्शंस की बात करें, एन एंडलेस जॉब, इसका मतलब होता है कोई ऐसी जॉब है जो कभी ख़त्म ही नहीं होती है। तो आपका जो करेक्ट आंसर इसका होगा एट द 11th आवर का जो मतलब होगा दोस्तों, जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, एट लास्ट मोमेंट इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आज के अगले क्वेश्चन पे चल लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन होगा ऑन लास्ट लेग्स, मतलब क्या हुआ, अपने अंतिम पैरों पर होना, मतलब क्या होना, किसी भी चीज़ का बस जैसे होता नहीं कि गिरने ही वाला है, आप इसको कह सकते हैं कि वो ख़त्म होने वाला ही है कोई चीज़। ऑप्शंस देख लेते हैं, थोड़ा अंदाजा में लग जाएगा। ऑप्शंस की बात करें, पहला सूनर और लेटर, मतलब पहले या बाद में इसको आप कह सकते हैं, कोई चीज़ अगर हो रही है पहले हो जा रही है, बाद में उसको आप कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज सूनर और लेटर। वहीं पे ऑप्शन नंबर बी की बात करें, अबाउट टू कोलैप्स, मतलब किसी भी चीज़ का बहुत ही ज़्यादा कोलैप्स, जल्दी गिरने वाला है या वो चीज़ें बर्बाद होने वाली हैं। वहीं पे सी ऑप्शंस की बात करें, टू बी इन अ स्टेट ऑफ फियर, मतलब बहुत ज़्यादा भय में रहना, फियर में रहना। इन ब्रीफ मतलब क्या होता है, संक्षेप में किसी बात को कहना। तो ऑन लास्ट लेग्स का मतलब हो जाएगा अबाउट टू कोलैप्स इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आज के अगले क्वेश्चन में चल लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन होगा गो स्कॉट फ्री, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि कोई भी बंदा जो है वो बिना पनिशमेंट्स के बच जा रहा है, मतलब वो इसके पनिशमेंट से उसे बच जा रहा है, दैट इज़ कॉल्ड एज अ गो स्कॉट फ्री। ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें मैच करेगा।
ऑप्शन हमारा पहले की बात करें, नॉट टू बी कम्प्लीटेड और हैपन, मतलब कोई भी चीज़ का कंप्लीट ना होना या घटित ना होना। वहीं बी ऑप्शन की बात करें, टू लिव विद इन वंस मीन्स, मतलब किसी एक के क्या करना, छत्र छाया में रहना। वहीं पे सी की बात करें, रिटर्न टू रियलिटी, मतलब वास्तविकता में वापस लौटाना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वहीं पे डी की बात करें, टू स्केप फ्रॉम पनिशमेंट, मतलब क्या हो गया, ये पनिशमेंट से बचना। तो आपका जो इसका मतलब होगा दोस्तों, जी हाँ आपने अंदाज़ा सही लगाया है, गो स्कॉट फ्री का मतलब हो जाएगा टू स्केप फ्रॉम पनिशमेंट इज़ द राइट आंसर, ये बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आज के अगले वर्ड पे चल लेते हैं। अगला वर्ड हमारा है पे थ्रू हिज नोज़। इसका मतलब क्या हो जाता है, देखिए किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा महंगा दाम चुकाना जो होता नहीं है, किसी भी चीज़ का आपने प्रोडक्ट खरीदा और उसका जो दाम है बहुत ज़्यादा महंगा है, तो उसको आप कह सकते हैं पे थ्रू हिज नोज़, इसको आप कह सकते हैं। चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस हमारे इस तरीके से हैं, एट लास्ट मोमेंट, मतलब अंतिम क्षणों में, पहला ऑप्शन हो जाएगा एट लास्ट मोमेंट, अंतिम क्षणों में। वहीं बी ऑप्शंस की बात करें, समथिंग दैट अराउजेस ग्रेट इंटरेस्ट बट फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड, मतलब किसी भी चीज़ को लेकर आप में बहुत थोड़े समय के लिए इंटरेस्ट जागता है या आपका करने का कोई मन करता है, ये ऑप्शन नंबर बी हो गया। ऑप्शन नंबर सी की बात करें, टू डाई या सेमफुल डेथ, मतलब बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक मौत मरना। वहीं पे ऑप्शन नंबर डी की बात करें, टू पे डियरली, मतलब बहुत ही ज़्यादा महंगा किसी चीज़ को पे करना। तो आपका जो, या किसी भी चीज़ की ज़्यादा भारी कीमत चुकाना, आप इसको कह सकते हैं। पे थ्रू हिज नोज का मतलब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका एग्जैक्टली सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन होगा टू अवे विथ, मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का कंप्लीट कर देना। टू अवे विथ का जो मतलब होगा, किसी भी चीज़ को क्या कर देना, कंप्लीट कर देना। ऑप्शंस देख लेते हैं। फिनिश, फिनिश मीन्स भी क्या होता है दोस्तों, इसका भी मतलब होता है एक तरह से कंप्लीट कर देना या किसी भी काम को ख़त्म कर देना। वन हु कम्स ओकेजनली मीन्स होता है कोई भी बंदा है जो कभी कदार किसी ओकेज़न पे ही आता है। वहीं सी ऑप्शंस की बात करें, नॉट करेक्ट और ट्रू, कोई भी चीज़ जो सही नहीं है इज कॉल्ड एज ए नॉट करेक्ट और ट्रू। वहीं पे डी ऑप्शंस की बात करें, टू गेट अ सडन अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस, मतलब अचानक से किसी खराब अनुभव को प्राप्त करना, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो डू अवे विथ का जो मतलब निकल के आ रहा है, जी हाँ दैट इज़ द आंसर नंबर ए, फिनिश इज़ द राइट आंसर। फिनिश इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ड्रॉप लाइक फ्लाइज, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है क्या होता है, फ्लाइज जैसे पक्षियों को जैसा गिरना, मतलब क्या होता है, बहुत फ्लाई जैसे होते नहीं, कभी कभी आपने देखा होगा कि अगर जब फ्लाइज होते हैं वो बहुत सारे अमाउंट में नीचे गिर रही हों, ठीक है, तो उसको आप ये कह सकते हैं, हम कहते नहीं यहाँ पे मक्खियों की ढेर लग गई है, तो उसी का ये मतलब थोड़ा सा उससे निकल के आ रहा है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, तो एग्जैक्टली हमारा करेक्ट हो जाएगा ये। ऑप्शन पहला देखते हैं, अ मीटिंग बिटवीन ए गर्ल एंड अ बॉय हु हैव नॉट मेट बिफोर, मतलब कहना चाह रहा है कि अगर एक लड़का और एक लड़की पहली बार मिल रहे हैं तो क्या उसको आप ये बोल सकते हैं ड्रॉप लाइक फ्लाइज, तो नहीं, इसको तो नहीं बोल सकते फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, अ माइनर लाई मीन्स होता है एक छोटा सा झूठ। वहीं पे सी की बात करें, टू फॉल डाउन इन अ लार्ज नंबर, सी का जो मतलब होगा मतलब बहुत ही बड़े अमाउंट में किसी भी चीज़ का गिरना, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डी की बात करें तो 13 इन नंबर, मतलब किसी 13 मतलब कि 13 के रूप में किसी नंबर का होना, तो इसका जो ऑप्शन होगा दोस्तों, जी हाँ ड्रॉप लाइक फ्लाइज का जो मतलब निकल के आ रहा है, टू फॉल डाउन इन अ लार्ज नंबर इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चल लेते हैं। अगला क्वेश्चन है गो प्लेसेस। देखिए गो प्लेसेस का जो मतलब होगा दोस्तों, इसका मतलब होता है गो मतलब अपने करियर में क्या हो जाना, अपने करियर या लाइफ में बहुत ही ज़्यादा क्या होना, सक्सेसफुल होना, आप इसको कह सकते हैं कि गो प्लेसेस, आप कई जगह पे जा रहे हैं का मतलब होता है कि अपनी लाइफ में आप बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है टू बी गेटिंग मोर एंड मोर सक्सेसफुल इन योर लाइफ एंड करियर, मतलब आप अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा सक्सेस आप प्राप्त कर रहे हैं, तो ये आप इसका ये पहला ऑप्शन हो जाएगा। वहीं बी की बात करें, टू मेंटेन द प्रोग्रेस ऑफ अ प्रोजेक्ट और प्लान, किसी भी प्रोजेक्ट या प्लान के प्रोग्रेस को मेंटेन रखना, बनाए रखना, कि जैसा चल रहा है जिस स्पीड में जिस भी रेट में वो उसी तरीके से चलता रहे। टू रन अवे मीन्स होता है भाग जाना होता है। वहीं पे डी ऑप्शन की बात करें, टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ, किसी भी का अटेंशन को प्राप्त करना है ना, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा गो प्लेसेस का जो मतलब हो रहा है, जी हाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। टू बी गेटिंग मोर एंड मोर सक्सेसफुल इन योर लाइफ एंड करियर इज कॉल्ड एज अ गो प्लेसेस, तो ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
चलिए आज के अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हेड ऑन। हेड ऑन का जो मतलब होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है कि बहुत ही ज़्यादा डायरेक्ट तरीके से इसको आप कह सकते हैं कि इन अ डायरेक्ट मैनर, या सीधे सीधे होता नहीं। हेड ऑन कोलिजन हम लोग कोलिजन वगैरह पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, तो उसमें होता है कि जब रिएक्शन जो होती है, जब हेड ऑन रिएक्शन होती है, डायरेक्ट दो पार्टिकल आपस में लड़ती है, तो रेट ऑफ रिएक्शन अच्छा होता है। तो वहाँ से आप भी इसको सोच सकते हैं। हेड ऑन का मतलब होता है सीधे तरीके से आप इसको कह सकते हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं। तो ऑप्शन हमारे इस तरीके से हैं। पहला ऑप्शन आपको दे रखा है इन अ वेरी डायरेक्ट मैनर, बहुत ही एकदम मतलब डायरेक्ट तरीके से कोई चीज़ हो रही है। वहीं पे बी की बात करें तो गेटिंग बेनिफिटेड फ्रॉम बोथ द साइड, मतलब दोनों तरीके से किसी को फ़ायदा हो रहा है। सी की बात करें तो सी का मतलब एक्साइटेड दे रखा है। एक्साइटेड मीन्स होता है बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित होना। नॉट एक्यूरेट इनएडिक्वेट, या कह रहा है कि बहुत ज़्यादा सही ना होना या अपर्याप्त होना, इज़ द ऑप्शन नंबर डी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, हेड ऑन का मतलब होता है इन अ वेरी डायरेक्ट मैनर, बहुत ही डायरेक्ट मैनर तरीके से। तो ऑप्शन नंबर इज़ द राइट आंसर, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आज के अगले क्वेश्चन पे चल लेते हैं। अगला क्वेश्चन है डेकोरेट द अकाउंट, मतलब क्या हो रहा है, अकाउंट को आप डेकोरेट कर रहे हो, सजा रहे हो, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, देखते हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है डिलिबरेट स्लो पॉलिसी, पॉलिसी ऑफ डिलेइंग डिसीजन, मतलब क्या हो रहा है, किसी भी पॉलिसी को क्या करना, जानबूझकर क्या करना, उसको डिले करना। तो ऑप्शन नंबर ये आपका हो जाएगा। और वहीं पे ऑप्शन नंबर बी की बात करें, ऑप्शन नंबर बी दिया टू वेस्ट टाइम हियर एंड देयर, अपने समय को यहाँ और वहाँ बर्बाद करना। वहीं पे सी ऑप्शन की बात करें टू मैनिपुलेट द अकाउंट, मतलब क्या हुआ, अकाउंट को मैनिपुलेट करना, उसमें मतलब क्या करना, कुछ इधर उधर घोर इधर उधर कुछ ना कुछ गलत उसमें करना, मतलब आप जानबूझ के क्या कर रहे हो, उस चीज़ को गलत कर रहे हो। तो डी ऑप्शन हो जाएगा समवन और समथिंग दैट अट्रैक्ट्स वंस ग्रुप, मतलब कोई भी चीज़ या कोई बंदा है जो किसी ग्रुप को अटैक कर रहा है। अटैक लिखा है दोस्तों, ये अटैक कर रहा है किसी भी ग्रुप को। तो डेकोरेट द अकाउंट का मतलब होता है कि अकाउंट के साथ छेड़छाड़ करना या उस चीज़ को थोड़ा सा गलत करना, मैनिपुलेट करना, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, इसका हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले वर्ड पे चल लेते हैं। अगला वर्ड हमारा होगा एट 6 एंड 7। इसका मतलब होता है क्या, इसका मतलब होता है कि बहुत ही ज़्यादा अस्त व्यस्त तरीके से, है ना, बहुत ही ज़्यादा अस्त व्यस्त तरीके से इसको आप कह सकते हैं एट 6 एंड 7। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन हमारे इस तरीके से हैं। पहला ऑप्शन है अ मीटिंग बिटवीन अ गर्ल एंड अ बॉय हु हैव नॉट मेट बिफोर, वही बात हो गई कि अगर एक लड़का और एक लड़की बहुत पहले भी नहीं मिल चुके हैं तो उनकी जो मीटिंग हो रही है, ये आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। वहीं ऑप्शन नंबर बी की बात करें टू बी ऑनेस्ट इन एनी बिजनेस डील, किसी भी बिजनेस डील में बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट होना है। वहीं पे सी ऑप्शंस की बात करें डिफ़िकल्ट टास्क मीन्स होता है बहुत ही ज़्यादा कठिन काम। डी ऑप्शंस की बात करें इन डिसऑर्डर, मतलब बहुत अस्त व्यस्त तरीके से या बहुत ही ज़्यादा ऑर्डर में कोई चीज़ नहीं हो रही है। तो एट 6 एंड 7 का जो मतलब आ रहा है, जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही आपने सोचा है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, इन डिसऑर्डर इज कॉल्ड एज एट 6 एंड 7। चलिए आज के अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, तो दोस्तों ये हमारा लास्ट वर्ड था आज की वीडियो में, बस इतना ही। ऐसे ही शानदार वर्ड्स प्राप्त करने के लिए जो कि आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको लगातार मिल सके। धन्यवाद फ्रेंड्स।